ब्राजील को इतना अनोखा क्या बनाता है? ये एक शानदार प्रश्न है और हम आपको उन 10 तथ्यों के साथ उत्तर देने वाले हैं जिनकी आपको कभी आवश्यकता नहीं थी। हम सिर्फ सतह को नहीं छू रहे हैं, बल्कि परतों को हटाकर ब्राजील की एक ऐसी झलक पेश कर रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। अंत तक बने रहें, क्योंकि हम आपको ब्राजील की सबसे अद्भुत वास्तविकताओं की यात्रा पर ले जा रहे हैं और यह तुरंत शुरू हो रहा है। तथ्य 1, पृथ्वी की सबसे खतरनाक जगह ब्राजील में है, एक द्वीप जो सिर्फ इसके बारे में सोचने से आपको सिहरन पैदा कर सकता है। इल्हा दा कायमादा ग्रांडे या स्नेक आइलैंड ब्राजील के तट से दूर आपकी आम पर्यटक स्थल नहीं है। सुंदर समुद्र तट, पत्थरीली चट्टानें और हरे भरे जंगल। हाँ, लेकिन यह धरती का सबसे खतरनाक स्थान भी है। क्यों? क्योंकि यह सुनहरी लांस हेड वाइपर सांपों की दुनिया में सबसे बड़ी आबादी का घर है, जिनके विष से कुछ ही घंटों में जीवन समाप्त हो सकता है। स्नेक आइलैंड पर कोई नहीं रहता और इसके अच्छे कारण हैं। ब्राजीलियाई अधिकारियों ने किसी को भी वहां पैर रखने से मना किया है, सिवाय नौसेना और कुछ चुने हुए शोधकर्ताओं के। इन जानलेवा सांपों से उत्पन्न खतरा इतना गंभीर है कि वहां जाना पूरी तरह से निषिद्ध है। एक ऐसे स्वर्ग की कल्पना करें जो देखने में सुंदर पर खतरनाक हो। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति की सुंदरता एक घातक रहस्य छुपाती है। अब चलिए दूसरी तथ्य की ओर बढ़ते हैं, जो कम डरावना लेकिन उतना ही दिलचस्प है। क्या आप जानते हैं कि ब्राजील 4 अलग-अलग समय क्षेत्रों में फैला हुआ है? देश की विशाल लंबाई समय को लेकर एक आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करती है। ब्राजील में समय क्षेत्र ग्रीनविच मीडियन समय से 2, 3, 4 या 5 घंटे पीछे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में लोग अपनी घड़ियों को उस समय क्षेत्र के अनुसार समायोजित करते हैं जिसमें वे रहते हैं। आखिर 4 समय क्षेत्रों की जरूरत क्यों है? ब्राजील विशाल है। देश के अलग अलग हिस्सों में सूरज अलग अलग समय पर डूबता है, जिससे समय का बड़ा अंतर होता है। यह ब्राजील की विशालता और विविधता की याद दिलाता है। पूर्व में हलचल भरे शहर के जीवन से लेकर पश्चिम के शांत प्राकृतिक सौंदर्य तक, इन समय क्षेत्रों से इस दक्षिण अमेरिकी विशाल देश की व्यापकता का पता चलता है। अब आइए तथ्य 3 का अन्वेषण करते हैं। एक जीवंत परंपरा जो ब्राजील में नववर्ष की पूर्व संध्या को रंगीन बनाती है। ब्राजीली लोग नववर्ष की पूर्व संध्या पर सफेद कपड़े पहनते हैं। यह प्रथा कैंडोम्ब्ले धर्म से अपनी जड़ें जोड़ती है, जहां सफेद वस्त्र शांति और आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक होता है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि यह केवल सफेद के बारे में नहीं है। अतिरिक्त भाग्य के लिए लोग चमकीले रंग के अंडरवियर चुनते हैं। प्यार के लिए लाल, पैसे के लिए पीला। प्रत्येक रंग का एक अद्वितीय महत्व होता है। ब्राजीली लोग पूरे जोश से सफेद को अन्य रंगों के साथ मिलाते हैं, ताकि आने वाले साल के लिए अपनी इच्छाओं को अभिव्यक्त कर सकें। ये एक रंगीन उत्सव है, उम्मीदों और आकांक्षाओं का दृश्य उत्सव। और अगर आपको लगता है कि रंगों पर आधारित यह उत्सव यहीं खत्म होता है, तो फिर से सोचिए। 1 जनवरी को यमनजाह महोत्सव प्रमुख होता है। यह समारोह समुद्र की देवी यमनजाह का सम्मान करता है। आस्तिक सफेद वस्त्र धारण किए समुद्र तटों पर देवी को उपहार देने के लिए जुटते हैं। जो अफ्रो ब्राजीलियाई धर्मों में एक परंपरा के रूप में शुरू हुआ था, उसने सीमाओं को पार कर लिया है, जिसमें जीवन के हर क्षेत्र के लोग शामिल हो रहे हैं। समुद्र तट सफेद रंग का कैनवास बन जाते हैं, फूल समुद्र से मिलते हैं और लहरें एक अनोखे ब्राजीलियाई उत्सव की सामूहिक ऊर्जा का साक्षी बनती हैं। अब चलते हैं तथ्य 4 की ओर, जो ब्राजील की कुछ सबसे भीड़-भाड़ वाली जेलों में एक आश्चर्यजनक पहल है। कैदियों को पढ़ाई के जरिए अपनी सजा कम करने का मौका दिया जाता है। हाँ, आपने सही सुना, पढ़ाई उनके सजा के दिन कम कर सकती है। इसका तरीका यह है, हर किताब पढ़ने पर कैदियों को उनकी सजा में 4 दिन की छूट मिलती है। लेकिन इसमें एक शर्त है, यह छूट केवल तभी लागू होती है जब वे प्रत्येक पुस्तक पर एक अच्छे और बिना गलतियों के लेख प्रस्तुत करें। वास्तविक दुनिया के प्रभावों के साथ एक चुनौती। बंदियों के पास एक किताब पढ़ने के लिए 4 सप्ताह होते हैं और वे प्रतिवर्ष 12 किताबें पढ़ सकते हैं। यह अनूठा कार्यक्रम उन्हें उनकी सजा को धीरे धीरे कम करने की अनुमति देता है, जिससे वे सालाना 28 दिनों तक की सजा घटा सकते हैं। यह एक शक्तिशाली प्रोत्साहन है, जेल की लाइब्रेरियों को स्वतंत्रता का मार्ग बना रहा है। ये पहल न केवल पढ़ाई को प्रोत्साहित करती है, बल्कि आलोचनात्मक सोच और लेखन कौशल को भी विकसित करती है। तथ्य 5, ब्राजील में संख्या 7 को एक शुभ अंक माना जाता है। रात के खाने के बाद जब घड़ी 12 बजने वाली होती है, ब्राजीलियन एक परंपरा का पालन करते हैं जो आने वाले वर्ष में समृद्धि लाने वाली मानी जाती है। वे 7 अंगूर खाते हैं, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समृद्धि का प्रतीक है। ये इस बारे में है कि उनकी जेबें भरी रहें और उनकी जिंदगी में वह सब कुछ हो जो वे चाहें।
लेकिन संख्या 7 से जुड़ी यह एकमात्र परंपरा नहीं है। सागर के किनारे वे 7 लहरों के ऊपर कूदते हैं, हर छलांग के साथ 7 इच्छाएं पूरी करते हैं। यह प्रकृति के साथ एक लयबद्ध नृत्य है जो सौभाग्य को आमंत्रित करने का प्रतीकात्मक कार्य है। और समुद्र के किनारे पर ब्राजीलियाई लोग लहरों में फूल फेंकते हैं और मोमबत्तियां जलाते हैं। यह सब यमोया, जो समुद्र में निवास करने वाली उनकी देवी हैं, को अर्पण के रूप में होता है। यह परंपरा और आध्यात्मिकता का एक सुंदर मेल है, जिससे वे आने वाले वर्ष के लिए भरपूर आशीर्वाद की कामना करते हैं। सिल्वा ब्राजील में सबसे आम उपनाम है। यदि आप किसी भी ब्राजीली से सबसे आम अंतिम नाम के बारे में पूछें तो सर्वसम्मति से जवाब होगा सिल्वा। यह उपनाम, जिसका अर्थ लैटिन में जंगल या वन है, ब्राजील में पुर्तगाली उपनिवेशीकरण तक अपने जड़ें खोजता है। सिल्वा अक्सर उन लोगों को दिया जाता था जिनके पास कोई पारिवारिक नाम नहीं था या जो अपने शहर या क्षेत्र की उत्पत्ति के बारे में अनिश्चित थे। इसके परिणाम स्वरूप यह देश भर में तेजी से फैल गया। ब्राजील में सिल्वा उपनाम का सबसे पुराना रिकॉर्ड 1612 का है, जो एक दर्जी पेड्रो दा सिल्वा से संबंधित है। दिलचस्प बात यह है कि यह तथ्य केवल ब्राजील तक ही सीमित नहीं है। यह पुर्तगाल के साथ साझा की गई विरासत है, जहां नाम सिल्वा भी प्रचलित है। सिल्वा की कहानी एक ऐतिहासिक यात्रा को दर्शाती है, जो उन व्यक्तियों की किस्मतों को जोड़ती है जिन्होंने ब्राजील के विशाल परिदृश्य का प्रतिनिधित्व करने वाला नाम अपनाया। तथ्य 7 एक रहस्योद्घाटन है जो हमें ब्राजील के अमेजन के हृदय में ले जाता है। इस अद्भुत सच्चाई के लिए तैयार रहें। ब्राजील पृथ्वी पर सबसे अधिक घनत्व में असंपर्कित लोगों का घर है। अमेजन के विस्तृत क्षेत्र में लगभग 100 असंपर्कित समूह एकांत में रहते हैं। यह एक चौंकाने वाली संख्या है, जो हमारे ग्रह पर किसी भी अन्य स्थान से अधिक है। इन समूहों की जीवन शैली अलग अलग होती है। कुछ खाना बदोश शिकारियों की तरह होते हैं, जो लगातार घूमते रहते हैं, जबकि अन्य जीविका खेती के माध्यम से अपना गुजारा करते हैं। मुख्य विशेषता क्या है? वे संपर्क में न आना चुनते हैं। जब मुलाकातें होती हैं, तो ये रहस्यमय समुदाय या तो भागकर छिप जाते हैं या कुछ मामलों में हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। तीर चलाए जाते हैं और भाले उस पर फेंके जाते हैं जो उनके बहुत करीब आने की कोशिश करता है। असंपर्कित का मतलब अज्ञात नहीं होता। अधिकारियों को इन समूहों के बारे में एक मूलभूत समझ है। वे कहाँ रहते हैं, कैसे जीवित रहते हैं और क्या उनकी अन्य समूहों के साथ कोई संबंध है। ये उनके स्वायत्तता का सम्मान करते हुए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके विशेष जीवन शैली को संरक्षित करने के बीच एक संवेदनशील संतुलन है। अब चलिए ध्यान केंद्रित करते हैं तथ्य 8 पर, जो साधारण कब्रिस्तानों की धारणा को चुनौती देता है। ब्राजील में दुनिया का सबसे ऊंचा वर्टिकल कब्रिस्तान है, जिसे सैंटोस में मेमोरियल नेक्रोपोल एक्यूमेनिका कहा जाता है। इस ऊंची इमारत की कल्पना करें, 108 मीटर की प्रभावशाली ऊंचाई पर खड़ा और 32 मंजिलों के साथ, जो हजारों शवों को समायोजित कर सकता है। लेकिन यह कब्रिस्तान सिर्फ एक उदास विश्राम स्थल नहीं है, यह एक बहुआयामी स्थान है। अंदर जागरण और अंतिम संस्कार के लिए फंक्शन रूम्स तैयार हैं, जिनमें से सबसे बड़ा अपनी सफेद संगमरमर नवगोथिक दीवारों के भीतर 300 शोकाकुल व्यक्तियों की मेजबानी कर सकता है। और अगर आपको यह चौंकाने वाला लगा तो और भी है। आप बड़े जागरण या अंतिम संस्कार के लिए एक मिनी बार और वेटिंग स्टाफ भी व्यवस्थित कर सकते हैं। स्मारक नेक्रोपोल एक्यूमेनिका पारंपरिक अंतिम संस्कार स्थलों से परे है और एक ऐसा अनुभव प्रदान करता है जो अपेक्षाओं से कहीं अधिक है। अब तैयार हो जाइए तथ्य 9 के लिए, जो ब्राजीलियन नाइट लाइफ का एक अनोखा और दिलचस्प पहलू है। तथ्य 9, ये एक अजीब संगम है जो विश्व इतिहास के एक गंभीर व्यक्ति की ओर हल्के फुल्के ढंग से इशारा करता है। बार बहुधा ब्राजील की क्षमता के प्रमाण बन गए हैं कि कैसे वे अप्रत्याशित जगहों में भी हास्य और गर्मजोशी भर देते। तथ्य 10, ब्राजील में दुनिया का सबसे बड़ा कार्निवल होता है। ब्राजील जैसा उत्सव कोई नहीं मनाता और उसके जीवंत उत्सवों के बीच रियो कार्निवल दुनिया के सबसे बड़े कार्निवल के रूप में खड़ा है। कल्पना करें पूरे सप्ताह तक चलने वाले विस्फोटक, रंग बिरंगे और सांबा संगीत से भरे मनोरंजन का, जो लाखों प्रतिभागियों को आकर्षित करता है। हर साल लेंट से पहले रियो डी जनेरियो में कार्निवल एक विशाल उत्सव होता है, जिसमें प्रतिदिन 20 लाख लोग सड़कों पर उमड़ आते हैं। यह शहर जीवंत वेशभूषाओं, मोहक संगीत और निरंतर उत्सवों के चक्रवात में बदल जाता है। अनौपचारिक स्ट्रीट पार्टियों से लेकर आधिकारिक सैम्बाड्रोम परेड की भव्यता तक, रियो कार्निवल रंगों, लय और पूर्ण आनंद का इंद्रधनुष है। सांबा नर्तक चमकदार परिधानों में,
जीवंत झांकियां गलियों से गुजरती हैं और ब्राजीलियाई संगीत की लुभावनी धुनें हवा में गूंजती हैं। ये एक ऐसा उत्सव है जो सीमाओं को पार कर जाता है, दुनिया भर से लोगों को इस अद्भुत दृश्य का साक्षी बनने के लिए खींचता है। रियो कार्निवल की विशालता, ब्राजील के जीवन के प्रति जुनून और एक ऐसा पार्टी आयोजित करने की अद्वितीय क्षमता को दर्शाती है जो भाग्यशाली लोगों पर अमिट छाप छोड़ती है। इसके साथ ही देखने के लिए धन्यवाद और हमारी अगली रोमांचक वीडियो में जरूर शामिल हों।